अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, आई एम हेयर टू टीच यू अबाउट फ़िज़िक्स। 9th क्लास में जब बच्चे आते हैं, साइंस 8 तक बच्चे साइंस पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चों को नहीं पता होता कि हम फ़िज़िक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है या बायो क्या है। सेम जैसे कि केमिस्ट्री हमारा साइंस का ही एक सब्जेक्ट है। साइंस की ही बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिज़िक्स के हिस्सों को अलहदा कर दिया जाता है, केमिस्ट्री को अलहदा, और जो बायोलॉजी के पार्ट्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो फिज़िक्स है, इसका हम फर्स्ट चैप्टर आज रीड आउट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमारा फर्स्ट चैप्टर का नेम क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनको मेजर किस तरह से किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हम पढ़ेंगे जैसे हमारा वेट होता है, मैथ होता है, किसी चीज़ का कोई चीज़ मेजर करनी हो उसको किस तरह से करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सबसे पहले साइंस क्या होती है? साइंस साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो आप जितने सारे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। तो ऐसा नॉलेज जो किसी ऑब्जर्वेशन को करने से, किसी एक्सपेरिमेंट को करने से आपको मिले, उसको हम कहते हैं साइंस। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट जो हम आम रूटीन में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको कहा जाता है साइंस। तो इसमें हम लिखेंगे द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉन एज साइंस। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, द नॉलेज गेन्ड थ्रू observations and experimentations is called science। ऐसा नॉलेज जो हम किसी ऑब्जर्वेशन से कोई चीज़ को ऑब्जर्व करके उसको उसका मुशाहिदा करके या उसका एक्सपेरिमेंट करके किया जाए, उसको कहते हैं साइंस। साइंस एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का ये लफ्ज है, लैटिन वर्ड है जो कि निकला है साइंशिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। साइंशिया का मीनिंग होता है, साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट की वजह से किया जाए उसको हम कहते हैं साइंस। ये एक लैटिन वर्ड है जो साइंशिया से निकला है। साइंशिया का मतलब होता है नॉलेज। अब हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? एक होती है नेचुरल फिलोसफी। जब 19th सेंचुरी की 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में जो हमारे पास आया है कि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे, ऐसी स्टडीज थी जिनको कि एक ही सब्जेक्ट के तौर पर स्टडी किया गया। बहुत सारे मटेरियल्स थे जिनको एक सब्जेक्ट के तौर पर स्टडी किया गया और वो उस सब्जेक्ट को इन्होंने साइंटिस्ट ने नाम दे दिया नेचुरल फिलोसफी का, यानी कि जिसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड किया, उसको नेम दे दिया गया नेचुरल फिलोसफी का। अब हमारे पास फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स हमारे पास क्या आती है? फिजिक्स में हम क्या चीज स्टडी करते हैं? जब 19th सेंचुरी शुरू हुई या 19th सेंचुरी में जो हमारे पास फिजिकल साइंसेस थी, जितनी भी हमारे पास फिजिकल साइंसेस थी, उनको 5
ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, और वो 5 ब्रांचेस हमारे पास आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मीटरोलॉजी। 19th सेंचुरी में हमने जो हमारी फिजिकल साइंसेस थी उनको इन 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई वो 5 सब्जेक्ट्स जो क्या थे। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो फंडामेंटल थी वो थी फिजिक्स। इसको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, फिजिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं। फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और इन दोनों के आपस के इंटरैक्शन को। इन फिजिक्स we study matter, energy and their interaction। इन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है। ये हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे पूरी बुक में कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और इनका आपस में इंटरेक्शन क्या होता है। अब इसके अलावा हम फिजिक्स में ये भी स्टडी करते हैं, फिजिक्स का मतलब ही फिजिकल क्वांटिटीज है। अब आप अपना मैथ मेजर करते हैं, जो हम अपना वजन मेजर करते हैं वो एक्चुअली में हमारा वेट नहीं होता, वो हमारा मैथ होता है। किसी चीज़ का वेट मेजर करते हैं हम, मैथ मेजर किया जाता है। इसके अलावा हम पानी का वॉल्यूम चेक करते हैं, वो फिजिक्स में आता है। किसी चीज़ का प्रेशर चेक करना हो वो आपका फिजिक्स में आता है। मोबाइल आपका फिजिक्स में आता है। जो आपके बल्ब, ट्यूबलाइट्स होती हैं, जो आपके घरों में लाइट आ रही होती है टावर से, वो भी सारा कुछ हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। अब हमारे पास फिजिक्स की कुछ ब्रांचेज होती हैं। फिजिक्स की हमारे पास जो ब्रांचेज आती हैं वो कौन सी होती हैं एक्चुअली में। जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेज आती है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स होती है, हीट होती है, साउंड होता है, लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी हमारे पास आती हैं फिजिक्स की ब्रांचेज। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होता है, मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स its causes and effects। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट की मोशन को। मोशन कहते हैं हरकत को, यानी कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह से हरकत कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या होती है और उसके असरअंदाज कितना होता है वो किसी चीज़ पर, उसके असरात क्या होते हैं, बुरे असरात या अच्छे असरात क्या होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के। मैकेनिक्स में हम डील करते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी सेकंड ब्रांच जो आती है हीट। नंबर 1 पे आई मैकेनिक्स, नंबर 2 पे आती है हमारे पास हीट। It deals with the nature of heat, mode of transfer and its effects. It deals with the
नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स। नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट। हीट, हीट में अब हम टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। जो एक्चुअली में फीवर होता है उसमें हम टेम्परेचर को स्टडी करते हैं। इसमें हम डील करते हैं कि हीट की नेचर कैसी है, वो किस फॉर्म की है, उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है कि वो हायर बॉडी से जो है वो लोअर बॉडी की तरफ जा रही है, या वो हीट जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं आपकी बॉडी पर या उस चीज़ के ऊपर जिस चीज़ को हीट मिल रही होती है। इसमें हम ये स्टडी करते हैं। नंबर 3 में जो हमारे पास ब्रांच आती है वो साउंड। इसके नेम से हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का साउंड ही हम बताएंगे। इसमें हम पढ़ते हैं physical aspects of sound wave, their nature, properties and aspects. फिजिकल, इसमें हम स्टडी करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव। इनकी प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। यानी साउंड में अगर आप किसी खाली जगह पर खाली मकान में खड़े हो तो अगर आप आवाज़ अपनी ही आवाज़ में आप कुछ बोलते हैं तो आपको ही अपनी ही आवाज़ कई देर तक सुनाई देती रहती है। वो वेव्स होती हैं साउंड की, जिनको हम स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से सुनाई देती हैं, क्यों सुनाई देती हैं, वापस साउंड की वेव्स किस तरह से ट्रांसफ़र करती हैं। प्रोडक्शन कि ये किस तरह से बनती हैं, क्यों प्रोड्यूस होती हैं और इनकी प्रोडक्शन की वजह क्या है। प्रॉपर्टीज के साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एप्लीकेशन के ये किस तरह से बनती हैं, इनको बनाया किस तरह से जाता है, इनका असरात क्या होते हैं आपकी बॉडी पर किसी दूसरी चीज़ पर। नंबर 4 पे हमारे पास जो ब्रांच आती है वो हमारे पास आती है मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट। लाइट को हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। It is a study of physical aspects of light, its properties, और इसमें आप स्टडी करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसका इफेक्ट क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। लिखेंगे हम it deals with the physical aspects of light, its properties, physical aspects of light, इसकी प्रॉपर्टीज, physical aspects of light, its properties, इसकी वर्किंग और इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज। लाइट ये डील करती है कि आप लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हो कि लाइट किस तरह से ट्रांसफ़र करती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वर्किंग क्या होती है लाइट की, कि लाइट अगर आप रोशनी वाली साइड पर बैठेंगे तो आपको लाइट मतलब लाइट के बगैर आप नहीं देख सकते। इसका काम क्या होता है ऑप्टिक्स का, ये किस तरह से लाइट ट्रांसफ़र होती है चीज़ों में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यानी कि जो हम अक्सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं ग्लासेस में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अगर ग्लासेस आप ऐसे ही बना देंगे तो आपको लाइट के बगैर नज़र नहीं आएगा। लाइट उसके अंदर लाइट का जाहिर सी बात है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कोई ना कोई रिलेशन होता है जिसकी वजह से आपको ग्लासेस बनाकर दी जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास इसकी आती है वो आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इसका बड़ा रोल होता है। मैग्नेट जो है उसका साउथ और नॉर्थ पोल आपस में किस तरह से रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इनका क्या रिलेशन होता है। तो हमारे पास ये जो ब्रांच आती है ये आती है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनका चार्जेस जो है वो रेस्ट में क्यों होते हैं, मोशन में क्या होते हैं, और इनका मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। हम लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड इन मोशन, यानी अगर चार्जेस रेस्ट में हो तो क्या होगा और मोशन में हो तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी, इनका इफेक्ट क्या होता है और इनका मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के साथ, यानी चार्जेस अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो उसको हम मैग्नेट के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जो हमारे पास ब्रांच आती है वो आती है एटॉमिक फिजिक्स की। एटॉमिक फिजिक्स की जो हमारे पास ब्रांच आती है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम को। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, कि एटम किस तरह से बना हुआ होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अंदर हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का भी जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, उसके पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो न्यूक्लियस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियाई, इट्स पार्टिकल्स एंड रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियाई की स्टडी करते हैं, उसके पार्टिकल्स के बारे में और उसका रिएक्शन क्या होता है दूसरी चीजों के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आती है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा एक्चुअली में कहा जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को। इसके अंदर हम पढ़ते हैं इसकी प्रोडक्शन को, इसकी प्रॉपर्टीज को, और कि प्लाज्मा किस तरह से बनता है। इट इज आल्सो नोन एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक स्टेट। आयोनिक स्टेट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं प्लाज्मा फिजिक्स को। प्लाज्मा फिजिक्स के बाद जो हमारे पास लास्ट पे आती है वो आती है जियोफिजिक्स। जियो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अर्थ के बारे में बात हो रही है, जमीन के बारे में बात हो रही है, जियोलॉजी के बारे में बात हो रही है। जियोफिजिक्स के अंदर हम एक्चुअली में स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती हैं। जियो फिजिक्स में पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। ये एक्चुअली में हमने आई थिंक सो के 9th ब्रांचेस आज हमने कर ली हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
वो आ गई।